संददामि अमृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। जीवन सूत्र की इस प्रवचन श्रृंखला में कल आपको स्वास्थ्य के संदर्भ में बताया गया था। स्वास्थ्य आपके अंदर है, बाहर के वस्तु पदार्थों में स्वास्थ्य को व्यर्थ ढूंढ रहे हैं, परंतु बाहर से स्वास्थ्य नहीं मिलता, अंदर से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। हमारे अंदर एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, जिसके रहते हुए आप जीवित हैं और शरीर के सभी गतिविधियां उसके रहते हुए संचालित होता है। उसको जितना प्रमोट करोगे, विकास करोगे, उसको स्ट्रांग बनाओगे, उतने आप स्वस्थ होंगे। परंतु हम उस शक्ति को स्ट्रांग नहीं बनाते, बल्कि दवा दारू खाकर उस शक्ति को और कमजोर करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हमारा स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। वास्तव में स्वास्थ्य की प्राप्ति उस शक्ति के प्रमोशन में है, उस शक्ति के विकास में है, उसको स्ट्रांग बनाने में है, परंतु हम उस शक्ति को स्ट्रांग बनाना नहीं जानते। इसलिए बाहर की वस्तु पदार्थों में समय, पैसा सब कुछ खर्च करते हैं, परंतु इससे आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपके अंदर वो शक्ति है, उस शक्ति को आप कैसे जानोगे कि मेरे अंदर वो परम शक्ति विराजमान है, जिसके रहते हुए मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बोलता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, सब व्यापार कर रहा हूँ। जिस दिन वो शक्ति निकल जाएगी, ये शरीर मुर्दा बन के यहीं पड़ा रहेगा और उस मुर्दे में कोई गतिविधि नहीं होगी। तो उस शक्ति से ही आपका जीवन है, आपकी सब व्यवस्था है। उस शक्ति को जानने की जरूरत है। जब उस शक्ति को हम जान जाएंगे तो हमारे जीवन की अज्ञानता जो शरीर के प्रति, मन के प्रति, जीवन के प्रति है, वो सब दूर हो जाएगा। वो परम शक्ति है, उसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसने जाना वो इस संसार से तर गया, नहीं जाना वो इसी संसार में पड़ा रहा। उस शक्ति के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। आपके अंदर वो शक्ति किस रूप में है, इसको जानने के लिए आपको आपके जीवन की दो डिमांड है, आंतरिक मांग और बाह्य मांग। आपकी बाह्य मांग है रोटी, कपड़ा और मकान, और हर आदमी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए जीवन भर संघर्ष करता है और बड़े मुश्किल से रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था वो कर पाता है और इसी को अपने जीवन की उपलब्धि समझकर मन मारकर जीवन में बैठ जाता है। परंतु उसकी आंतरिक जीवन की भी एक मांग है, अंदर से भी उसकी एक मांग है। उसकी आंतरिक मांग है सुख, शांति और आनंद। वो सुखी होना चाहता है, शांति से जीना चाहता है, आनंद के साथ रहना चाहता है। ये उसकी आंतरिक मांग है और हम इसी के प्रयास में रत रहते हैं। हम खाते क्यों हैं?
सुख मिलता है, खाने से इसलिए खाते हैं। हम अच्छे कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? इनसे कुछ अंदर शांति मिलती है, संतोष मिलता है, और शुभ कर्मों से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम लोग जो भी कार्य करते हैं बाहर भी, वो सब आंतरिक जीवन के लिए है, अंदर के लिए है। तो हमें आंतरिक जीवन के लिए जीना है। आप अंदर से आप क्या चाहते हो, ये सोचने की बात है। व्हाट इज योर इनर डिमांड? मैं अंदर से क्या चाहता हूं, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। जब इस पर आप विचार करते हो तो आपको मिलता है पहली चीज, आप जिंदा रहना चाहते हो, जीने की इच्छा। इसको शास्त्र ने कहा जिजीविषा। आप जिंदा रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। कोई भी प्राणी जिंदा रहने के लिए प्रयास कर रहा है, मरने के लिए नहीं कोई कर रहा है। ये आपकी आंतरिक मांग है, जीने की इच्छा। हर अवस्था में, हर कारण से आप जिंदा रहना चाहते हो। यदि कोई बीमार व्यक्ति खाट में पड़ा हुआ है, दयनीय स्थिति में है, वहीं टट्टी पेशाब सब कुछ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के पास जाकर कोई बोले कि जी तुम्हारी इस जिंदगी से तो अच्छा है कि तुम मर जाओ, कम से कम तुमको ये सब इससे मुक्ति तो मिल जाएगी, तो वो खुश नहीं होगा। परंतु यदि उसके पास जाकर कोई व्यक्ति बोले कि तुम बिल्कुल ठीक हो सकते हो, यदि कोई साधु या कोई कविराज आके तुमको अच्छी दवाई दे दे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो उसके आंख में चमक आ जाती है, क्योंकि वो ठीक होना चाहता है, बीमार नहीं रहना चाहता। तो हर व्यक्ति जिंदा रहने के लिए प्रयास करता है। यदि मैं कहूँ कि मैं हिमालय में तपस्या किया हूँ और हिमालय में मैं बहुत घुमा फिरा हूँ और अनेक संत महात्माओं का दर्शन सत्संग प्राप्त किया हुआ हूँ और मुझे हिमालय की जड़ी बूटियों का ज्ञान है, और ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खाकर अब 200-300 साल आराम से जीवित रह सकते हो, सब आप मेरे पीछे पड़ जाओगे। क्यों जड़ी बूटी हमें बता दो, क्योंकि आप जीवित जिंदा रहना चाहते हो, मरना नहीं चाहते। एक चींटी भी जिंदा रहना के लिए प्रयास करता है, कोई भी प्राणी मरने के लिए प्रयास नहीं करता। अपने को हर तरह से बचाकर जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो ये आपकी आंतरिक मांग है, जीने की इच्छा। इसी को शास्त्र ने कहा जिजीविषा, जीने की इच्छा रखना जिजीविषा है। ये पहली आंतरिक मांग है आपकी। हर प्राणी जिंदा रहना चाहता है और इसीलिए हम खाते हैं, पीते हैं, सब चीज जिंदा रहने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मानने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं। दूसरा आपकी आंतरिक मांग है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। आप जानना चाहते हैं, कोई भी चीज देखते हो तो उसके बारे से जानने की इच्छा होती है। नई चीज कोई आएगी तो उसके बारे से जानने की इच्छा होती है। आपके सामने मोबाइल आया तो क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, सब मोबाइल के बारे से जानने के लिए इच्छुक हो गए और सब ने जाना और उसका प्रयोग करना आरंभ कर दिए। तो जानने की इच्छा
आप सबके अंदर है। कोई नया चीज आप देखोगे तो उसके बारे में जानकारी लेने की आपकी इच्छा होगी। ये क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, क्यों आया है, इसका क्या उपयोगिता है, इसको कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, ये सब क्वेश्चन आपके अंदर उठेंगे। ये जानने की इच्छा है, हर मनुष्य के अंदर जानने की इच्छा है। यदि कोई रेसिपी आपको कोई बता दे कि भाई ये एक अच्छा खाने की रेसिपी है, इसको जान दो, तो आप बोलोगे कि हाँ बताओ कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ लाना पड़ेगा और कैसे इसको बनाते हैं, सब बताओ। सब में आपकी रुचि है, जानने की इच्छा है, इसीलिए हर चीज को जानने की इच्छा है। एक बच्चा कोई भी चीज देखता है तो उसको जानने की इच्छा होती है और उसको छूता है, उसको चखता है, उसको देखता है, ये क्या है, बच्चे में जानने की इच्छा होती है। तो ये जानने की इच्छा आपके अंदर परमात्मा ने दे रखी है और ज्ञान आपके अंदर है, ज्ञान आपके अंदर है। एक गाय का बछड़ा पैदा होता है, उसको कोई नहीं बताता कि ये घास खाना, ये घास नहीं खाना, ऐसे अपने माँ का दूध पीना, वो कोई नहीं बताता। बछड़े को गाय के स्तन के पास ले जाता है, वो अपने आप चूसने लगता है, उसको सिखाता कोई नहीं है चूसने को, क्योंकि उसको ज्ञान है। और बछड़े के पास खाने की चीज रखोगे तो जो खाने का चीज है वही खाएगा, जो खाने का चीज नहीं है वो नहीं खाएगा। उसको कौन शिक्षा देता है? आपको तो अनेक लोग शिक्षा देते हैं, ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये सब आपको बताया जाता है। उन पशु पक्षियों को कौन बताता है? आपके अंदर भी ज्ञान है, इन पशु पक्षियों के अंदर भी ज्ञान है। ज्ञान की पिटारी हर इंसान के अंदर भगवान ने दी हुई है, परंतु उस पिटारी को खोलने का कार्य कोई कोई कर पाते हैं। उस पिटारी को खोलने का कार्य संत कबीरदास ने किया। संत कबीरदास कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया पढ़ने के लिए, कोई उसके टीचर नहीं थे, और उनकी दोहों और चौपाइयों की बातें आज भी सार्थक है, आज भी उतनी महत्व के हैं जितना उस समय थे। तो ये कहाँ से आया? वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, तो वो अंदर की ज्ञान की पिटारी कबीरदास जी की जाग गई थी, उस पिटारी से आया, उस पिटारी को जगा लिया था। और इसीलिए उसकी दोहे चौपाई सब कुछ आज बहुत महत्वपूर्ण है, इतने सालों के बाद भी। तो ज्ञान की पिटारी आपके अंदर है, परंतु उसकी चाबी आपके पास नहीं है। उस चाबी को प्राप्त करने के लिए आपको साधना करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस हुए, ये विवेकानंद जी के गुरु हैं। और रामकृष्ण परमहंस कोई स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ा नहीं, कोई डिग्री नहीं लिया हुआ था, परंतु उनकी बातें सुनने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे। उनकी ज्ञान की बातें रामकृष्ण वचनामृत और रामकृष्ण लीलामृत, ये दो ग्रंथ छपे हुए हैं और उसमें आप पढ़ सकते हो। वो उनकी भाषा बहुत सरल और बहुत सरल भाषा में वो लोगों को समझाते थे, विद्वान की भाषा नहीं।
सहज सरल भाषा में। तो ज्ञान आपके अंदर है, परंतु आप ज्ञान को पाने के लिए पुस्तक और अन्य लोगों की बातों को रटने की कोशिश करते हो। यही तो आपकी बेवकूफ़ी है। ज्ञान बाहर से नहीं प्राप्त होता, ज्ञान आपके अंदर है, उस ज्ञान को प्रकट करो। इसी तरह से अभी एक साउथ इंडिया के महात्मा हुए हैं रमन महर्षि, और उनका शरीर शांत हुआ है 1950 में। वो कोई पढ़ा लिखा महात्मा नहीं था, बचपन से साधु बन गया और साधना करके अंदर की जान की पिटारी को खोल लिया, और उनकी बातें सुनने के लिए देश विदेश के लेक्चर प्रोफेसर विद्वान लोग आते थे और उनकी बातें सुनते थे, और वो अंग्रेजी में भी बोलते थे। ये सब कहाँ से उनको प्राप्त हुआ? किसी भी स्कूल कॉलेज में जाकर वो पढ़े नहीं, और उनकी बातें सुनने के लिए बड़े बड़े लेक्चर प्रोफेसर विद्वान लोग आते थे। उनके लिटरेचर आप सुनो, तो ज्ञान आपके अंदर है, परंतु आप बाहर की पुस्तक कॉपियों से ज्ञान एकत्रित कर ज्ञानी बनने की कोशिश करते हो, परंतु कभी ज्ञानी नहीं बन पाते। परंतु अंदर के ज्ञान की पिटारी को आप खोल लिए तो आप ज्ञानी अपने आप बन जाओगे। आपको ज्ञानी बनने के लिए ढोंग पाखंड रखने की जरूरत नहीं है। बिना ढोंग पाखंड के आप ज्ञानी बन जाओगे। तो ज्ञान की पिटारी आपके अंदर है, इसी को जिज्ञासा बोलते हैं, जानने की इच्छा। यह आपके अंदर है। ये दूसरी डिमांड है आपकी आंतरिक। और तीसरी आंतरिक डिमांड है सुख इच्छा, सुख की इच्छा करना। कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता, सब सुख के लिए प्रयास करते हैं, परंतु सुख के पीछे दुख होता है। बिना दुख के सुख नहीं मिलता। दुख से ही सुख की प्राप्ति होती है। जैसे आपने मन में विचार किया कि मुझे घर बनाना है। घर बनाने के लिए पहले मेहनत करोगे, पैसा इकट्ठा करोगे, पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीदोगे, और जमीन खरीदने के बाद फिर जमीन की बाउंड्री बनवाओगे, फिर नक्शा बनवाओगे, फिर नक्शा पास कराओगे, फिर ठेकेदार ढूंढोगे, कॉन्ट्रैक्टर, फिर कॉन्ट्रैक्टर को बनाने का पैसा भी जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करोगे। फिर कॉन्ट्रैक्टर आपका मकान बनाएगा 4 महीने 6 महीने साल भर, और बनाकर फिर आपको मकान एक दिन दे देगा। फिर आप गृह प्रवेश करोगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्र मंडलियों को बुलाओगे और धूमधाम से घर में प्रवेश करोगे, बड़े उत्सव मनाओगे, और उस दिन आपको बहुत आनंद मिलेगा कि मैं आज अपने घर में आ गया, ये मेरा घर है। इस सुख को पाने के लिए आपने कितना कष्ट उठाया,
कितने सालों तक कष्ट उठाया, पैसा इधर कमाने के लिए दिन रात मेहनत किए, फिर ये पापड़ बेले वो पापड़ बेले और इस तरह से पैसा जुगाड़ करके फिर सामान का खर्चा, कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा सब कुछ करते हुए इतना मेहनत किए तब जाकर मकान मिला जिसपे आज विराजमान है। इसी तरह से आपने मन में संकल्प किया कि मुझे पीएचडी करनी है। पीएचडी, हम तो पीएचडी करने के लिए पहले आपको केजी क्लास पढ़ना पड़ेगा। केजी क्लास पढ़ने के बाद प्राइमरी स्कूल में जाकर पढ़ना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा दिन रात, फिर पास करना पड़ेगा। पास हो जाओगे तो मिडिल स्कूल में पहुंच जाओगे, मिडिल स्कूल की पढ़ाई करोगे और वहां भी परीक्षा दोगे, वहां पास हो जाओगे तो हाई स्कूल में, हाई स्कूल में भी पूरी मेहनत करोगे, दिन रात मेहनत करके हाई स्कूल पास करोगे। फिर आप कॉलेज पहुंचोगे, कॉलेज में खूब मेहनत करोगे, फिर कॉलेज की डिग्री लोगे, फिर आप पीएचडी का फॉर्म भरोगे और पीएचडी के लिए भी मेहनत करोगे। फिर एक दिन आपको पीएचडी की डिग्री देने वाली ये कागज आपको थमा दिया जाएगा। उस दिन आप बड़े सुख को अनुभव करोगे। आप पुराने समय इतने सालों से आप दुख कष्ट उठाते रहे, रात को पढ़ते रहे, दिन को पढ़ते रहे, भूखे रहकर पढ़े, बहुत मेहनत करते रहे, सब भूल गए दुख को। सिर्फ एक सुख को पाने के लिए, वो भी 5-10 मिनट आपको सुख पहुंचाया, फिर उसको आपने रख दिया। तो हर सुख के पीछे दुख होता है, हर सुख के पीछे दुख होता है। आपने शादी किया इसलिए क्या सुख मिलेगा, परंतु शादी के पीछे कितना सुख मिलता है, कितना दुख मिलता है, ये तो सब बाद में आपको पता चलता है। तो सुख की इच्छा रखना तो अच्छा है, परंतु हर सुख के पीछे दुख अवश्य मिलता है। बिना दुख के सुख नहीं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्का सुख की है और दूसरा जो है दुख का है। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभी सुख सामने है तो ठीक सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। अभी दुख है तो दुख के पीछे सुख छिपा हुआ है। जैसे रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात, ये जुड़े हुए हैं, ठीक इसी तरह से सुख और दुख आपके जीवन की दो कड़ी हैं। तो ये तीन इच्छाएं आपकी हैं, जिजीविषा, जिज्ञासा और सुख इच्छा, और इसी के लिए आप जीवन भर प्रयास कर रहे हो। इससे चौथा कोई प्रयास आपका नहीं होता। या तो जीने के लिए प्रयासरत हो, या जानने के लिए प्रयासरत हो, या सुख पाने के लिए प्रयासरत हो। ये तीन आपके जीवन के मूल मोटिवेशन है, ये आपके आंतरिक मांग है। इसके सिवा एक चौथी भी आपकी मांग है। वो चौथी मांग क्या है? मिलने की इच्छा। You want to meet someone to whom you don't know. आप किसी से मिलना चाहते हो,
परंतु किससे मिलना है ये आपको पता नहीं है। आपके अंदर मिलने की इच्छा भरी हुई है। जब कोई 5 साल 10 साल के बाद कोई मिलता है तो आप उसको गले लग जाते हो कि बस मैं इसी से मिलना चाहता था, और एकदम गले लग जाते हो, बड़ा सुख की अनुभूति करते हो। परंतु थोड़ी ही देर बाद आपको एहसास होता है मैं जिससे मिलना चाहता हूँ ये व्यक्ति नहीं है। फिर वो बुरा लगने लगता है। फिर दूसरे की कल्पना करते हो कि दूसरे मिलता है तो उससे भी वैसी तरह मिलते हो जैसे इसके मिलने के लिए मैं तड़प रहा था और मिल गया। पहले नजर में एकदम तड़पते हुए मिलते हो, परंतु थोड़ी देर के बाद आपकी तड़प खत्म हो जाती है और लगता है कि नहीं, मैं ये मिलना मेरा ठीक नहीं है, मैं किसी और से मिलने वाला हूँ, मिलना चाहता हूँ। इस तरह से पूरी जिंदगी आप मिलने की ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होती और आप अधूरे ही इस जीवन को जी कर चले जाते हो। जैसे आप यहाँ पर आए, आपको पता है कि 10 दिन के बाद हम अपने घर चले जाएंगे। आप अपने पीछे की घर को याद कर रहे हो। मान लीजिए आप यहाँ आकर भूल जाओ कि मैं पीछे से कहीं से आया हूँ और यहीं पर रच पच जाओ, यहीं पर बस जाओ। बस यही स्थिति आपकी है। हम लोग कहीं से आए हैं, परंतु हम भूल गए कि हम कहाँ से आए हैं। परंतु ये मेमोरी बताती है कि आप कहीं से आए हुए हो, इसीलिए आपके अंदर मिलने की इच्छा है। कहीं से आप बिछड़े हुए हो और कहाँ से बिछड़े हुए हैं ये आपको पता नहीं है। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं यहां से बिछड़ा हूं, आपके जीवन में एक लहर क्रांति आ जाएगी। आप एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इस संदर्भ में एक उदाहरण देते हैं आपको मैं कहूं कि बूंद की आत्मकथा लिखो। बूंद तो जानता है कि नहीं? उसकी आत्मकथा लिखने के लिए कहूं तो क्या लिखोगे? बूंद की आत्मकथा में क्या लिखोगे? बूंद सागर से मिलना चाहता है। बूंद की आत्मकथा में आप ये लिखोगे, भगवान सूर्य अपनी किरणों से समुद्र के जल को उत्तापित करता है और समुद्र का जल भाप बनकर आसमान में चला जाता है और वहाँ बादल मेघ का निर्माण हो जाता है और वो मेघ पृथ्वी के ऊपर आता है और फिर बूंद बूंद करके बरसने लगता है। एक बूंद अनेक बूंदों से मिलकर एक धार बन जाता है, अनेक धार मिलकर एक बड़ा धार बन जाता है, अनेक बड़ा धार मिलकर एक और बड़ा धार बन जाता है और अनेक बड़ा धार मिलकर एक छोटी नाला बन जाता है, अनेक छोटी नाला मिलकर एक बड़ा नाला बन जाता है, अनेक बड़ी नाला मिलकर एक छोटी नदी बन जाती है, अनेक छोटी नदी मिलकर एक बड़ा नदी बन जाता है, अनेक बड़ा नदी मिलकर महानदी बन जाती है। अंततः वो जल की बूंद महानदी के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाती है। बूंद समुद्र से निकला, समुद्र में समाप्ति होती है।
परंतु ये इतनी बात, ये तो सीधी सीधी बात हो गई, परंतु भाप, बादल, वर्षा गर्म पत्थर में पड़ा तो वहीं पर भाप बन के उड़ गया। खेत में गया, खेत में पानी सूख गया, भाप बन के उड़ गया। आपने स्नान किया, कपड़ा धोया, कपड़ा सुखाया, कपड़े के पानी भाप बनकर वहीं से वहीं आसमान में चला गया। फिर वो वर्षा, फिर वो पानी। तो इस तरह से भाग्यवान है वो बूंद जो समुद्र में पहुंच पाती है और समुद्र मां नदी के माध्यम से समुद्र में पहुंच जाती है। तो परंतु अधिकांश बूंदे यहीं के यहीं चक्कर काटते रहते हैं, समुद्र में नहीं पहुंच पाती, नहीं जा पाते। तो आपका यह जीवन कहीं से आया हुआ है, परंतु आपको पता नहीं कि आप कहां से आए हैं, और इसीलिए हर प्राणी भटक रहा है। और ये तो सद्गुरु बताते हैं कि आप कहां से आए हैं और कैसे वहां जाना है। और आज के समय में सद्गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये आपके आंतरिक मांग है। शास्त्र कहता है अस्ति भाति प्रिया रूपम नाम इति पंचकम आद्य त्रयम परम रूपम ततो द्वयम जगत रूपम। इस संसार में केवल 5 चीजें हैं। वो 5 चीजें क्या है? अस्ति, अस्तित्व। हर चीज की अस्तित्व होती है। पानी है, पानी को गर्म कर दो भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा कर दो तो जल बन जाएगा, जल को और ठंडा कर दो तो बर्फ बन जाएगा। परंतु आपका पानी जल जो है विद्यमान है, बर्फ के रूप में जल है, भाप के रूप में जल है, जल के रूप में जल है। तो जल का अस्तित्व सदैव बना ही रहता है, वो खत्म नहीं होता। तो पहली जो गुण है हमारी अस्थि है। हम इस संसार में हैं, रहेंगे, शरीर बदलता रहेगा, परंतु हमारा जीवन किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेगा। ये अस्तित्व है। लकड़ी है, लकड़ी को जला दिए, लकड़ी तो आप दिखाई नहीं देता। लकड़ी की जगह में राख दिखाई देता है, कुछ धुआं दिखाई देता है, कुछ प्रकाश दिखाई देता है। तो लकड़ी जो है प्रकाश के रूप में, धुआं के रूप में और राख के रूप में परिवर्तित हो गया, परंतु समूल नष्ट नहीं हुआ, समूल नष्ट नहीं हुआ। तो इसी तरह से हर वस्तु विद्यमान होता है। तो पहली है अस्थि, फिर भाति। भाति माने प्रकाशित। हर वस्तु के अपना गुण धर्म होता है, वो अपने गुण से दुनिया को बताती है कि मेरी एक खासियत है। गुलाब का फूल अस्तित्व में है। ये गुलाब का फूल का बोध होना, उसके गुण को जानना, उसकी सुगंध को जानना,
ये उसका भांति है, उसको प्रकाशित कर रहा है। और उसके गुण धर्म को जानकर हम उसके अच्छा बुरा परिणाम को जानकर उससे प्रेम करते हैं। अस्ति भांति और प्रिया, प्रेम, उसके गुण को प्रेम करते हैं। ये तीन भेद, रूप, आकृति और नाम। कोई भी आकृति आप देखोगे तो उसका कोई न कोई नामकरण होगा। तो ये रूप और नाम साथ साथ चलते हैं। ये 5 चीजें ही आपको इस सृष्टि में मिलेंगी। इसमें से जो 3 चीजें हैं, अस्ति, भांति और प्रिया, ये परमार्थिक रूप है, ईश्वरीय रूप है, ईश्वर की शक्ति का प्रतीक है। इनकी आराधना करोगे तो ईश्वरीय जगत में आप पहुंच जाओगे। और रूप और नाम यही संसार का लक्षण है। संसार में रूप और नाम होते हैं। कोई भी रूप होगा तो उसका कोई न कोई नामकरण होगा। गधा है तो उसका नाम गधा है, घोड़ा है तो उसका नाम घोड़ा है। गधा और घोड़ा से एक तीसरी जाति पैदा हुआ, उसका नाम खच्चर। खच्चर हो गया। नई आकृति दिखाई दिया तो उसका नामकरण खच्चर हो गया। संतरा है, मौसमी है, और दोनों के मिलन से तीसरा फल क्या पैदा हुआ? किन्नू। उसका नामकरण किन्नू हो गया। तो इस तरह से कोई भी आकृति आप देखते हो तो उसका नामकरण हो जाता है। बच्चा पैदा हुआ, फिर आप देखते हो कि लड़की है कि लड़का है। लड़की है तो लड़की का नाम रख देते हो, लड़का है तो लड़की की तरह नाम रख देते हो। तो जो भी आकृति दिखते हो उसका कोई न कोई नामकरण जरूर होता है। इस संसार में नामकरण है। एक स्त्री को अपनी पत्नी समझ लिए, एक स्त्री को माँ समझ लिए, एक स्त्री को बेटी समझ लिए। तो ये अलग अलग रूप है, उसके साथ हमारा अलग अलग संबंध है। ये संसार इसी का नाम है, नाम और रूप। इसी में हर दुनिया फंसी हुई है और इसी की गिरफ्त में हर प्राणी फंसे हुए हैं। इसी को संसार कहते हैं। इसी संसार के बंधन में पड़ा हुआ है मनुष्य। तो इस संसार में 5 चीजें हैं, अस्ति, भांति, प्रिया, रूप और नाम। इसमें 3 परमार्थ रूप हैं, ईश्वरी सत्ता को दिखाने वाले हैं, और 2 जो है संसार है, संसार की सत्ता को बताने वाला है। तो इस तरह से ये जो संसार है इसमें ईश्वरीय रूप भी है और भौतिक रूप भी है। आप किसकी आराधना उपासना करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो एक हमारे बीच में एक ऐसे भगवान हैं जिसकी जयकार तो सब कोई बोलते हैं, परंतु उसकी कोई मंदिर नहीं और न कोई उसकी मूर्ति भी नहीं। उस भगवान का नाम क्या है जानते हो?
ऐसा एक भगवान है जिसकी कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, और जिसका नाम सब कोई लेते हैं। वो भगवान कौन है? ब्रह्मा। सोचो, विचारो। परम पिता परमात्मा, उस भगवान का नाम है सच्चिदानंद भगवान की जय। सब कोई बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। उन सच्चिदानंद भगवान की कोई मूर्ति, कोई मंदिर इस संसार में कहीं नहीं है, और न बना सकते, बन भी नहीं सकती, क्योंकि सच्चिदानंद सब में समाया हुआ है। इस सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, चित एब्सोल्यूट नॉलेज, आनंद एब्सोल्यूट ब्लिस। परम अस्तित्व, परम ज्ञान, परम सुख को बताने वाला सत, चित और आनंद। और ये तीनों हर प्राणी में हैं। हर प्राणी और जीने की इच्छा रखता है, हर प्राणी जानने की इच्छा रखता है, हर प्राणी सुख चाहता है। तो हर प्राणी सच्चिदानंद भगवान की मूर्ति है और ईश्वर उसके अंदर बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में उसके अंदर विराजमान है। तो हर प्राणी ही सच्चिदानंद भगवान की मंदिर है और सच्चिदानंद भगवान स्वयं वहाँ विराजमान है। तो इस सच्चिदानंद स्वरूप जो आपका है उसको कैसे जाने, कैसे हम उसको पहचाने? तो इसके लिए शास्त्र कहता है कि आपको 2 चीजों की जरूरत है। जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख की जरूरत होती है, वैसे ही सत्य को जानने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज है फिलॉसफी ऑफ द लाइफ, जीवन का दर्शन, और दूसरी चीज है आर्ट ऑफ द लाइफ। इन 2 चीजों को जब जान जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिलॉसफी ऑफ द लाइफ क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप क्या चाहते हो अपने जीवन में? और लक्ष्य आपका कितना बड़ा है? लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपकी तैयारी होगी, उतने आप ज्यादा परिश्रम करेंगे। लक्ष्य छोटा होगा तो थोड़े समय परिश्रम करके लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, फिर लक्ष्य विहीन हो जाओगे। तो शास्त्र कहता है लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो। एक जन्म में पूरा हो या ना हो, कई जन्म लग जाए तब भी कोई बात नहीं, परंतु लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखो। लक्ष्यहीन व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता।
जिसके जीवन में लक्ष्य है वही कुछ हासिल कर पाता है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? यदि आपने लखपति बनने का निश्चय किया, 2, 4, 6 महीने मेहनत करोगे, आप लखपति बन जाओगे। फिर उसके बाद आप की शक्ति खत्म। जब तक लखपति नहीं बने थे तब तक आप मेहनत करते थे, शरीर से, मन से, प्राण से, भावना से, विचार से, हर तरह से आपकी जितनी भी शक्तियां हैं सब उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटे हुए थे। और जब लक्ष्य प्राप्त कर लिए फिर ये शक्तियां बिखर जाती हैं। जब ये शक्तियां बिखर जाती हैं तब आप बीमार पड़ने लग जाते हो, फिर हॉस्पिटल डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हो। इन डॉक्टर हॉस्पिटलों से बचना है तो जीवन में लक्ष्य बना के रखो, और जितना ऊंचा लक्ष्य होगा उतने ही आपके अंदर संघर्ष करने की वृत्ति होगी, और लक्ष्य मिले या न मिले परंतु आपके जीवन में स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्य बड़ा ऊंचा बना के रखना होगा, ताकि आपके अंदर की शक्ति, बाहर की शक्ति सब एकजुट होकर लक्ष्य की तरफ सदैव प्रवाहित होते रहे। तो इसमें आप कुछ उदाहरण दे देते हैं। एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि मुझे 5-6 घर छोड़कर एक घर है वहां जाना है। वो कोशिश भी 1-2 बार किया जाने के लिए, तो कोई न कोई आ जाता और पूछता भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले वो घर है वहाँ जाना है, वहाँ मिलना है, कुछ बात करना है। अरे तो पास में कभी भी चले जाओगे, चलो मेरे साथ ये कार्य करना है। अपने पास की घर में वो महीनों बरसों नहीं पहुंच पाता, अन्य अन्य कार्यों में वो लगा ही जाता है। एक दूसरा व्यक्ति ने निश्चय किया कि मुझे अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए पहले वो पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवाने के बाद वीसा के लिए अप्लाई किया। वीसा मिलने के बाद वो फिर टिकट के लिए प्रयास किया। टिकट मिलने के बाद एक दिन अपना फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकल गया, सामान जाकर। और तभी कुछ लोग आ गए कि जी आप कहाँ जा रहे हैं? कि जी मैं तो अमेरिका जा रहा हूँ। कहे भाई आप रुक जाइए, पहले इस कार्य को पूरा भी, आपके बिना ये कार्य को कोई नहीं कर सकता। आप इस कार्य को करके चले जाना, पहले ये कार्य कीजिए। वो व्यक्ति ने बोला कि भाई देखो, मैंने निश्चय कर लिया है अमेरिका जाने के लिए आज से बहुत साल पहले से, और मैं तब से लगा हुआ था अमेरिका जाने के लिए। आज मुझे मौका मिला है अमेरिका जाने के लिए, तो आज तो मैं जाऊंगा। और आपको बता देता हूं कि आप जो कुछ काम है वो करो, यदि नहीं बनता है तो मैं आकर ठीक कर दूंगा।
आप चिंता मत करो, और वो चल देगा, क्योंकि अमेरिका दूर की यात्रा है, बहुत दिनों से मन में संकल्प लेके बैठा हुआ था। तो इस तरह से दूर की सफर में आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो हमेशा आपका लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। तो ऋषि मुनि योगी को क्या लक्ष्य निर्धारित किए? ऋषि मुनि योगियों ने लक्ष्य निर्धारित किया, आत्मा जाने, अपने आप को जानो। किसको जानो? अपने आप। अपने आप को जानो। आप अपने को नहीं जानते, ये जानते हो? हैं? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हैं? जानना चाहते हैं। जानते हैं। जानते हो? किसको जानते हो? अपने को। क्या है आप? इस शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, आत्मा। आप इस शरीर को बताते हो कि मैं ये हूँ, परंतु इस शरीर आप नहीं हैं। यदि शरीर मैं बोलता है तो मुर्दे को भी मैं बोलना चाहिए, परंतु मुर्दा तो कभी कुछ बोलता नहीं है ना, कि बोलता है? नहीं। तो ये मैं अलग है और शरीर अलग है। ये बात समझ में आ गई? अब दूसरा उदाहरण लो। मैं हूँ, शरीर मेरा है। दूसरा उदाहरण है, बचपन का शरीर कुछ और था, जवानी का शरीर कुछ और हो गया, बुढ़ापे का शरीर कुछ और हो गया। शरीर जो है एक एक दिन बदल रहा है, परंतु क्या ये मैं भी बदलता है? हैं? नहीं। मैं कभी नहीं बदलता। आप बचपन में भी मैं बोलते रहे, जवानी में भी मैं बोलते रहे, बुढ़ापे में भी मैं बोलते रहे, परंतु कभी मैं नहीं बदलता। और जब भी मैं बोलते हो तो मैं वही हूँ। आई एम दी सेम वन, आई एम दी सेम वन, मैं वही हूँ। मैं अलग हूँ ऐसा नहीं लगता आपको? मैं अलग आदमी बोल रहा हूँ, कल जो मैं बोला था वो अलग था, आज मैं बोल रहा हूँ वो अलग है। क्या ऐसे भान होता है? हैं? हाँ जी? नहीं। नहीं, ये मैं वही का वही है। सब बदल रहे हैं, परंतु ये मैं नहीं बदल रहा है। और मैं कौन नहीं बोलता? सब बोलते हो ना, यही मैं तो वो शक्ति है, यही मैं तो वो ईश्वर की शक्ति, ईश्वर रूप है जो आपके अंदर विराजमान है। और इसी को जानना है, इसी को समझना है। आप कहोगे जी मैं माने शरीर नहीं है, ये तो आपने समझा दिया, तो मैं माने मन होगा, तो मन भी नहीं है। मन जो है बदलते रहता है, एक एक क्षण में मन बदलता है। अभी एक थोड़ी देर पहले आपका मन क्या था, अभी आपका मन क्या हो गया है, एकदम बदल जाता है। मन तो बदलते रहता है, परंतु ये मैं तो नहीं बदलता, ये तो एक रस रहता है। तो मैं मन नहीं है। फिर आप कहोगे नहीं जी मैं मानी भावना है, तो भावना भी बदलती रहती है। बचपन की भावना कुछ और थी, जवानी की भावना कुछ और थी, बुढ़ापे की भावना कुछ और है। तो ये मैं भावना भी नहीं है। फिर आप कहोगे कि विचार, तो विचार भी बदलते रहते हैं, तो मैं विचार भी नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल अलग है। और इस मैं को कैसे जानोगे?
मैं को कैसे जानोगे? इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। आपके कमरे में बिजली है, बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, पंखा है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब है। क्या आप करंट को जानते हो? क्या बिजली को जानते हो? जानते लेकिन दिखते नहीं है। आप बिजली को नहीं जानते, बिजली के कार्य को जानते हो। बल्ब जल रहा है तो हाँ बल्ब जल रहा है भाई, बिजली है इसमें बिजली है तभी तो ये जल रहा है। ये पंखा चल रहा है, अरे पंखा चल रहा है तो इसमें बिजली है। ये एसी है, एसी में हाँ इसमें बिजली है। ये टीवी है, हाँ टीवी चल रहा है तो इसमें बिजली है। वॉशिंग मशीन में बिजली है, फ्रिज में भी बिजली है। बिजली है ये तो आपको पता लग गया, परंतु बिजली कहाँ है ये नहीं पता आपको। एक पता है नहीं। यदि बिजली को पता लगाना होगा तो आप गहरे में जाना होगा। आप तार को पकड़ोगे, एक तार को पकड़ोगे उसमें कुछ नहीं पता लगेगा, इसमें तो करंट है नहीं। दूसरे तार को पकड़ोगे तो उसमें करंट आएगा। करंट का आप अनुभव करोगे, दिखाई नहीं देगी, सुनाई कुछ नहीं देगी, कुछ पता नहीं लगेगा, देखने सुनने में कुछ नहीं आएगा, केवल अनुभव मिलेगा कि यहाँ पर इस तार में करंट है कि नहीं जी। तो करंट जैसे दिखाई नहीं देता ऐसे ईश्वरीय तत्व आपको दिखाई नहीं देता। और जैसे करंट हर चीज में व्याप्त है वैसे ईश्वरीय तत्व हर चीज में व्याप्त है। जिस दिन सब ये करंट को देखने लग जाओगे, ईश्वरीय तत्व को देखने लग जाओगे तो हर चीज में आपको दिखाई देगी। हर चीज में ईश्वरीय तत्व है, परंतु वो छिपा हुआ है, वो देखने वाले को दिखाई देता है। तो आपके अंदर ईश्वरीय तत्व है, ईश्वर की शक्ति है और उसी शक्ति से आप चल रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो। सब व्यापार ईश्वर की शक्ति से हो रहा है। जिस दिन ईश्वर की शक्ति इस शरीर से निकल जाएगी, इस शरीर मुर्दा बनकर यहीं पड़ा रहेगा, उसमें कोई गतिविधि नहीं होती। तो जब तक ईश्वर की शक्ति आपके अंदर है तभी तक आपके अंदर सब गतिविधियां हो रही हैं। परंतु जिस दिन ईश्वर की शक्ति इस शरीर से निकल जाएगी, आपके शरीर में कोई गतिविधि नहीं होगी। तो आपके अंदर से जो भी देखते हो, जो भी सुनते हो, जो भी खाते हो, पीते हो, बोलते हो, सोचते हो, समझते हो, चलते हो, फिरते हो, ये सब क्रिया कौन कर रहा है? ईश्वरी शक्ति। ये सब क्रियाओं की प्रणेता कौन है? ईश्वरी शक्ति ईश्वर है। परंतु क्या आप बोलते हो? मैं चल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ये मैं को आप ले आते हो और इस मैं को शुद्ध रूप में न जानकर अहंकार के रूप में जानने लगते हैं। मैं माने अहंकार, और यही तो भ्रम है आपके जीवन का। जिस दिन इस मैं को शुद्ध रूप से जान जाओगे उस दिन आप ईश्वर रूप हो जाओगे। मैं ही ईश्वर है और हर व्यक्ति हमेशा मैं बोलता है। मैं के बिना कोई आपका काम चलता है क्या? मैं के बिना कोई काम आपका चलता है क्या? नहीं, हर काम में तो मैं है।
यही ईश्वरी सत्ता है, इसी को तो जानना है। और इसको जानने के लिए आर्ट ऑफ द लाइफ चाहिए, जीवन की कला। और जीवन की कला क्या है? योग। जीवन की कला है योग। योग अर्थ, शब्द का अर्थ होता है जोड़ने वाला। आपकी आंतरिक शक्ति से जो जोड़ दे उसको योग बोलते हैं। और हमारे यहाँ योग माने अनेक योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, प्राण योग, क्रिया योग, जप योग, तप योग और गीता का 18 अध्याय 18 योग, ये सब योग हैं। और ये योग अंततः ईश्वर तक पहुंचाने वाला है। कोई भी योग कर लीजिए, योग जो है आपको ईश्वरी तत्व तक पहुंचाता है। वो कैसे पहुंचाता है? जैसे पहाड़ की चोटी में मंदिर बना हुआ है, आप पूर्व दिशा से भी चढ़ोगे तो मंदिर में ही पहुंचोगे, उत्तर दिशा से चढ़ोगे तभी मंदिर में पहुंचोगे, पश्चिम दिशा से चढ़ोगे तभी मंदिर पहुंचोगे, दक्षिण दिशा से चढ़ोगे तभी मंदिर में पहुंचोगे, सभी कोनों से चढ़ोगे तभी मंदिर पहुंचोगे। तो मंदिर तो एक ही है ना, कि अनेक है? मंदिर एक ही है और उसके रास्ते अनेक हैं। बस इतनी बात समझ जाओ, चाहे दक्षिण से जाओ, चाहे उत्तर से, चाहे पूर्व से, चाहे पश्चिम से, चाहे ईशान से, चाहे आग्नेय से, चाहे नैऋत्य से, चाहे वायव्य से, किसी भी कोने से आप चढ़िए, आप पहुंचेंगे वही मंदिर में, वहीं पर। कोई भी योग करो, अंततः आप पहुंचेंगे वो ईश्वरी सत्ता पर ही। तो ये योग क्या है? योग को समझने की जरूरत है, क्योंकि आज पूरे विश्व में योग की चर्चा है, परंतु योग को कोई नहीं समझ पा रहा है। और पूरे विश्व में योग का अभ्यास हो रहा है, परंतु आज कोई योगी नहीं है। योगी होने के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती, विशेष साधना करनी पड़ती है। वो क्या है? जो आज योगी है, योगाभ्यास करने वाले हैं, वे सिर्फ आसन और प्राणायाम को ही योग मानते हैं, जबकि हमारे शास्त्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टांगानी, ये 8 अंग हैं। जब सही आसन करोगे, सही प्राणायाम करोगे, तब प्रत्याहार की अवस्था में आप पहुंचोगे। जब आसन प्राणायाम ठीक नहीं करोगे तो आपके जीवन में प्रत्याहार तो होगा ही, घटेगा ही नहीं। और जब प्रत्याहार नहीं घटेगा तो धारणा भी नहीं घटेगा, धारणा नहीं घटेगा तो ध्यान भी नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा तो समाधि कहाँ से लगेगा। तो सबसे पहले योग शब्द को समझना सीखो। योग शब्द है तो है क्या? इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। एक क्लासरूम है, उसमें 50 विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं, और उसमें एक टीचर है। और टीचर जो है कोई एक विषय जो है पढ़ा रहा है, और उस विषय का पुस्तक हर विद्यार्थी के पास है।
और टीचर ने पढ़ाने के बाद परीक्षा लिया। परीक्षा दिया तो एक विद्यार्थी 95% मार्क लिया, दूसरे ने 80% मार्क लिया, तीसरे ने 60% मार्क लिया, चौथे ने 50% मार्क लिया, पांचवें ने 40% मार्क लिया, छठवें ने 20% मार्क लिया, सातवें ने 10% मार्क लिया, आठवें ने 5% मार्क लिया। एक ही क्लासरूम है, एक ही समय में एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा है, सबके पास वही पुस्तक है, फिर ये नंबर अलग अलग क्यों आ रहे हैं? ये नंबर अलग अलग आता है कि नहीं आता है? आता है। आज भी तो वही हो रहा है। पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है, एक ही क्लासरूम है, एक ही समय में पढ़ा रहे हैं और अलग अलग नंबर सब का आता है। तो ये क्यों आता है? क्यों आता है? इसको समझने की कोशिश करो। इसको समझोगे तो योग को समझ जाओगे। अलग अलग नंबर आता है कि नहीं आता है? आज भी आ रहा है। तो ये क्यों ऐसा अलग अलग आता है? जो कनेक्ट कर पाता है उसका ज्यादा नंबर आता है। हाँ? जो जुड़ पाता है टीचर से उसका ज्यादा नंबर आता है। टीचर से जुड़ जाता है। आप लोग नहीं बता पाओगे, सोच इतना नहीं है। इसका कारण है जागरूकता, होश। जो विद्यार्थी 95% मार्क लेता है वो होश के साथ सुनता है, होश के साथ पढ़ता है, होश के साथ लिखता है। जो जागरूक होकर हर कार्य को करता है वो 95% मार्क लेता है। उससे कम जागरूक है वो 80%, उससे कम जागरूक है वो 60%, उससे कम वो 50%, उससे कम वो 40%, उससे कम वो 20%, उससे कम वो 10%। जागरूकता में कमी है, होश में कमी है। एक विद्यार्थी पढ़ाई में जागरूक नहीं है, परंतु खेल में जागरूक है तो वो मेडल जीत के लाएगा। उस खेल में प्रवीणता उसकी ज्यादा है, पढ़ाई में नहीं है। एक विद्यार्थी संगीत में एक्सीलेंट है, उसमें बहुत अच्छा करेगा, उसमें वो जागरूक है। जिस चीज में आप जागरूक होंगे उसमें आपकी एफिशिएंसी, काबिलियत ज्यादा होगी। और जिसमें जागरूक नहीं है उसमें आपकी जागरूकता नहीं होगी तो आप एक्सीलेंट नहीं होंगे। तो इस तरह से हर विद्यार्थी के अंदर एक टैलेंट होता है, टैलेंट। और टैलेंट के यदि पकड़ लिए तो उस विषय पर वो आगे बढ़ जाता है। टैलेंट को नहीं पकड़ पाए तो भटकते रहता है और जीवन में असफल होते रहता है। तो परमात्मा ने अपनी सृष्टि में हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई टैलेंट डाल रखा है और उस टैलेंट को यदि वो मौका मिल गया तो बड़ा एक्सीलेंट कर बैठता है। तो जागरूकता से योग की सिद्धि है। योग वही को सिद्ध होता है जो जागरूक होके करते हैं। आज के योगाभ्यास करने वाले मनोरंजन के रूप में योग को सीखते हैं, मनोरंजन के रूप में, होश के साथ नहीं। डायनामिक योगा, पावर योगा, साउंड योगा, ये सब अलग अलग मंच में
मनोरंजन के लिए खेल तमाशा के रूप में योग को करते हैं। इसीलिए योग की गहराई में वो नहीं जा पाते, जागरूक नहीं है। जब जागरूकता के साथ योग का अभ्यास करोगे, आसन करोगे, तब योग की गहराई में पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं। आप आसन करते हो, प्राणायाम करते हो, परंतु होश के साथ नहीं करते, बेहोशी के साथ करते हो। जिस दिन होश के साथ करने लग जाओगे तो आप उसकी गहराई में पहुंच जाओगे। तब आपके जीवन में घटित होगा वास्तविक योग। तो योग की सिद्धि के लिए चाहिए जागरूकता, होश, सजगता। तो किसके प्रति जागे? हमारा जीवन दो तरह का है, एक है आंतरिक जीवन और एक है बाह्य जीवन। तो जागरूकता भी दो तरह के, आंतरिक जागरूकता और बाह्य जागरूकता। हम आंतरिक जागरूक तो नहीं है, परंतु बाह्य जागरूक जरूर है। बाह्य जागरूकता में आता है शरीर के प्रति जागना, श्वास के प्रति जागना, भोजन के प्रति जागना, छोटी छोटी बातों के प्रति जागना। यह है बाह्य जागरूकता। यह क्या है? बाह्य जागरूकता। आंतरिक जागरूकता तो बहुत कठिन है, क्योंकि अंदर के प्रति जागना, मन के प्रति जागना, अपनी भावना के प्रति जागना, अपने विचारों के प्रति जागना, अंदर की गतिविधियों के प्रति जागना, ये तो बहुत सूक्ष्म चीज है। तो बाह्य जागरूकता के माध्यम से आंतरिक जागरूकता को हमें प्राप्त करना है। तो बाह्य जागरूकता में शरीर की जागरूकता पर कल चर्चा करेंगे। शरीर के माध्यम से हम आंतरिक जागरूकता को पाने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो शरीर स्थिर, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधा,